दोस्तों आज हम हरसिंगार के पौधे पर बात करने वाले हैं कि हरसिंगार के पौधा इसे पारिजात भी कहते हैं और कहा जाता है कि श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जी इसे स्वर्ग से धरती पर लाए थे रुक्मिणी के लिए। खैर ये तो हो गई धार्मिक बातें, लेकिन अब हम इसको ज़मीनी बातें करेंगे कि हम यदि इसे गमले में लगाए हैं तो इसको फ्लावरिंग ये कब करता है, फ्लावरिंग पर लाने के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालना है, कैसे केयर करनी है, मिट्टी कैसी बनानी है, कैसे प्रोपोगेट करना है, ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो दोस्तों यह एक हेवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है जिसमें अभी सितंबर अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक लगातार फ्लावरिंग होती रहती है और अगले महीने से ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो अगस्त का ये महीना बचता है जब हमें इसमें बहुत अच्छा से काम करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो आपको अभी इसमें फर्टिलाइज़र डालना होगा। वो बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इसे प्रोपोगेट कैसे करते हैं। तो प्रोपोगेशन इसका होता है जब मार्च के बाद जब इसकी फ्लावरिंग बंद होने लगती है। यदि मौसम अनुकूल रहता है तो अप्रैल में भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती है। अदरवाइज़ अप्रैल में इसके पत्ते सूख जाते हैं, पतझड़ में झड़ जाते हैं और तब इसके फूल के जो बीज बते रहते हैं वो बीज बनाते हैं। उसी बीज से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा फ्लावर होता है, सफ़ेद कलर का छोटा छोटा फ्लावर होता है और इसकी डंडी बिल्कुल ऑरेंज होती है और इसमें भीनी भीनी सी खुशबू होती है। इसके फ्लावर रात में खिलते हैं और सुबह धरती पर गिरे हुए रहते हैं। इन्हें तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, भगवान को चढ़ाते हैं तो दुर्गा जी को चढ़ा सकते हैं, शिव को चढ़ा सकते हैं और भी कई सारे देवताओं को आप चढ़ा सकते हैं, सारे देवताओं को, लेकिन इसे तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके जो फूल गिरे हुए होते हैं उसी को आप चढ़ा सकते हैं। इनका ग्रोइंग सीजन होता है मई से लेकर के अगस्त तक। मई में जैसे ही मानसून आता है, मई में या जून में, तभी तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं, इनकी डालियाँ निकलने लगती है, पत्ते निकलने लगते हैं और मई जून से लेकर के जुलाई अगस्त तक बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने का ये मतलब नहीं होता है कि अगले महीने सितंबर से ये फ्लावरिंग भी करेंगे। फ्लावरिंग पर इसमें इसकी खासियत ये है कि इसे हेवी फ्लावरिंग कराने के लिए या फ्लावरिंग पर लाने के लिए इस पर हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है। तो क्या केयर करनी है जिससे कि ये हेवी फ्लावरिंग कर पाए, तो आज की वीडियो में दोस्तों यही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आगे देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके जब बीज बनते हैं तो बीज से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप नर्सरी जाते हैं तो 40 रुपीज़ 45 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाता है। जैसे ही आप इसे लाकर लगाते हैं तुरंत से 1 से 1.5 महीने में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और उसके बाद आपको प्रून करते रहना पड़ता है। इस प्लांट की यही है दिक्कत कि इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि आपको लगभग हर महीने इसकी प्रूनिंग करनी होगी। मैंने लास्ट ईयर इसे बीज से लगाया था, जस्ट 1 साल हुआ है और 1 साल में इसकी हाइट 4 फीट हो गई है, जबकि मैंने इसे 4 से 5 बार मैं इसे प्रून कर चुकी हूँ। तो फ्लावरिंग पर लाने के लिए इसमें अभी अगस्त का जो महीना सबसे सूटेबल महीना होता है। यदि आप इस समय इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई केयर नहीं करेंगे तो ये हेवी फ्लावरिंग नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसी मंथ में अगस्त जाने से पहले आपको इस पर उपाय कर लेना है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट करना है वो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो कि ज़मीन में आप लगाते हैं तो 12 से 15 फीट ऊंचाई ले लेता है और पूरा अच्छे से खिलता है इसमें। लेकिन यदि आप गमले में लगाते हैं तो गमले में भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 1 साल में इसके रूट बाउंड हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरा 1 साल का पौधा है और इसके तना कितना थिक हो गया है और साथ ही साथ इसके जो प्लांटर है उसमें इसकी रूट बाउंड हो चुकी है। जब भी प्लांट के रूट बाउंड होते हैं तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है, फ्लावरिंग और फ्रूटी करना बंद कर देता है। अभी हमें अगले महीने से इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए इनके जितने भी मिट्टी में जड़ें हैं, इन जो फीडर रूट है, इन सभी रूट को हमें कट कर देना है। हमें नीचे तक इनकी खुरपी डाल करके कम से कम 50, 30, 40% मिट्टी इनकी निकाल देनी है और नीचे तक खुरपी डाल करके इनकी जड़ों को कट कर देना है। और इसमें आप जरा भी मत डरिए, इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितने भी जो पेड़ वर्गीय प्लांट होते हैं उनकी जड़ें इसी तरह से बाउंड हो जाती है। अब इनकी जड़ें 1 साल में बाउंड होती है तो हर साल इनकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं, करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि इसी तरह से इनकी जड़ों को भीतर कट करके छोड़ देना है। जब भीतर इनकी जड़ें कट हो जाएगी और उसके बाद जब फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो इनमें तेज़ी से ग्रोथ होगी और जब तेज़ी से ग्रोथ होगी तभी ये प्लांट फ्लावरिंग पर आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो ट्रिक है वो है इनकी मिट्टी को निकाल देना है। 50% मिट्टी मैंने निकाल दिया है
और नीचे नीचे तक खुरपी करके मैंने इनकी टूल की मदद से इनकी जो फीडर रूट है उनको मैंने कट कर दिया है। यदि आपकी मिट्टी गीली है तो आपकी मिट्टी सूखी है तो आसानी से आपके ये जो रूट है वो निकल आएंगे। यहाँ पर देखिए मेरी अभी बहुत बारिश हुई है तो मेरी मिट्टी गीली है, तो इसीलिए मुझे मिट्टी के साथ साथ जड़ों को निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे ही करके आप इन्हें निकाल सकते हैं, सारा मिट्टी को, मतलब आधी मिट्टी को आप निकाल दीजिए। अब इनमें फ्लावरिंग का, अब इसमें फर्टिलाइज़र डालने का समय आता है। फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो चूँकि अभी बहुत तेज़ी से इनमें ग्रोथ होगी और बहुत फ्लावरिंग पर लाना है, तो इसके लिए इन्हें बहुत अच्छी खुराक देनी है। तो भर भर के 4 से 5 मुट्ठी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें, क्योंकि साल में यही एक मौसम होता है जब हम इनमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। बाकी गर्मी में डालने की ज़रूरत नहीं है, उस समय उनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। और मानसून के दिनों में भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इस समय आप भर करके 4-5 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद इनकी जड़ों को नई खुराक मिलेगी, जिससे इनकी जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। और जब इनकी जड़ें, नई जड़ें बनेगी और तेज़ी से ग्रोथ करेगी, तब जाकर इनमें फ्लावरिंग होगी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर नीम खली। नीम खली में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है और बारिश के बाद नीम खली डालना ज़रूरी है। दूसरा है कि हमें इस प्लांट को अभी देना है फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। तो सरसों की खली में बहुत अच्छा पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पर सरसों की खली लिया है। और हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि बारिशों के समय है। हमें इसे इसी तरह से सॉलिड फॉर्म में लेना है, ताकि धीरे धीरे स्लो रिलीज करे और लगातार 3-4 महीने तक इनके प्लांट में, इनके मिट्टी में ये जो फर्टिलाइज़र है वो बना रहे, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ मैंने लिया सीवीड ग्रैन्यूल, जो डार्क कलर के हैं, उसके 10 से 12 दाने, और साथ ही साथ पोटाश के 10 से 12 दाने मैंने लिए हैं, क्योंकि पोटेशियम को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिया है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें किसी भी पौधे के जड़ों को तेज़ी से विकास करने की क्षमता होती है, साथ ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने की भी क्षमता होती है। तो वो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी से एनर्जी देगा, इसलिए इन सबको मिला करके और डाल देना है। अच्छे से मिला दीजिए और उसके बाद आपके पास मिट्टी है, सूखी मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए। यहाँ पर मैं एक और लिक्विड चीज़ लेना चाहूँगी दोस्तों, बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक बारिश के दिनों में हमारी मिट्टी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट बह गए हैं, तो मिट्टी हमारी एसिडिक नहीं रही है। जब तक मिट्टी एसिडिक नहीं रहेगी तब तक वो किसी भी फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। यानी कि खाना खाने के बाद, ज़्यादा खाना खाने के बाद पचाने के लिए पाचक चाहिए। तो समझ जाइए, यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज के छिलके का एंजाइम। आपके पास ऑरेंज के छिलके का एंजाइम नहीं है तो आप फ्रेश ऑरेंज के छिलके लेकर उसे 12 घंटे पानी में सोक कर दीजिए और उसका आधा लीटर ले लीजिए और आधा लीटर पानी मिलाकर डालिए। मेरे पास चूँकि हमारी मिट्टी गीली है तो इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है और 1 कप पानी में मिला करके मैंने इसमें डाला है। इससे मेरी मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगी, मिट्टी एसिडिक भी होगी और साथ साथ मैंने एंजाइम डाला है, तो वो हमारे प्लांट को बहुत एनर्जी देगा, साथ ही साथ पत्तों में बहुत चमक आएगी और फूल भी बहुत ब्राइट होंगे। यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बनाना पील डाल सकते हैं। बनाना पील यदि है तो उसका फर्टिलाइज़र बना लीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी आप डाल सकते हैं, या उसे ड्राई फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। ड्राई फॉर्म में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें मिट्टी में मिला दें तो धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होगा और प्लांट को एनर्जी देगा। ये देखिए, आपके पास सीवीड ग्रैन्यूल नहीं है तो सीवीड एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। ये भी मैं अभी 1 कप में 1 चम्मच मिलाकर डालूंगी, क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है। मैं बार बार बतला रही हूँ, यदि आपकी मिट्टी सूखी है तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला करके और अपने गमले में डाल दीजिए। और ये सब के सब एक साथ नहीं देना है दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा किया है। ये आपको हर 7 दिन के बाद करना है। एक बार आप उसमें डालिए बनाना एंजाइम या फिर ऑरेंज एंजाइम या फिर ऑरेंज पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र। फिर अगले सप्ताह जो है वो 7 दिन के 8 दिन के बाद आप उसमें सीवीड ग्रैन्यूल डाल दीजिए। यदि आपके पास गोबर की खाद है सड़ी हुई तो आप वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कोई ना कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र तो आपको डालना ही डालना है। और साथ ही साथ सरसों की खली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा उसमें होती है। उसके बाद नेक्स्ट 3rd काम जो करना है, इनकी डालियों को सॉफ्ट प्रून करना है। आप देख रहे हैं कि 1-1 इंच की ऊपर की जो टिप है आप उसे कट कर दें,
क्योंकि जहाँ से आप उसे कट करेंगे वहाँ से उसके 2 ब्रांच निकलेगी और 15 से 20 दिन के अंदर ही ब्रांच निकल आएगी और आप देखेंगे कि 20 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग छोटी छोटी सी कलियां बन जाएगी, क्योंकि जितने इसमें ब्रांच आएंगे उतना पौधा घना होगा और जितना पौधा घना होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।